नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। साथियों, राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नए 50 जिलों के अनुसार हम देख रहे हैं राजस्थान का इतिहास। इसमें पहला टॉपिक जो आपके सामने आज आया है वो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। जो भी सभ्यताओं से रिलेटेड आज तक की भर्तियों में क्वेश्चन बनकर आए हैं वो 75 क्वेश्चन नए जिलों के अपडेट के साथ आपके सामने इस वीडियो के अंदर रहने वाले हैं। दोस्तों, एक बार आप किस भर्ती देखिए, वर्तमान में जो भर्तियां राजस्थान में आने वाली है उनके नाम यहां पर लिखे हुए हैं और इनमें से आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स के अंदर आपको देना है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए और जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर वीडियो और हर राजस्थान जीके के हर एक टॉपिक का वीडियो इसी प्रकार आपको यहां पर मिलने वाला है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इनमें से लोहे युगीन सभ्यताएं कौन कौन सी है? लोहे युगीन सभ्यताओं की मैं अगर बात करता हूं तो आपका स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नोहे भरतपुर, जोधपुरा कोटपुतली बहरोड, सुनारी नीमका थाना जिले में है। ये लोहे सभ्यताओं के अंतर्गत आती है। दोस्तों, जो साथी इन क्वेश्चनों की पीडीएफ को प्राप्त करना चाहता है कि सर हमें ये पीडीएफ चाहिए, तो उन साथियों के लिए देखिए टेलीग्राम को ज्वाइन टेलीग्राम कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के नाम से अगर आप सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, वहां पर इनकी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है वो आपको बता देना है। दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। पहला, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र शहरी का था। कालीबंगा लोह युग नहीं, कांसे ताम्र से जुड़ी हुई है। आदिवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क यानी तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो द ऑप्शन आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए पुरातात्विक स्थल और जिला। पहला दिया है कालीबंगा। कालीबंगा चूरू में नहीं है। कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कहां पर है मेरे प्यारे साथियों? हनुमानगढ़ में। तो ए ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहने वाला है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। प्यारा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे आप? बताइए जल्दी से। कालीबंगा अमलानंद घोष, अहाड़ एचडी सांकलिया, बेराट केदारनाथ पुरी। ये मेरे को गलत लगा, ऑप्शन से सही रहेगा। आगे बेराट से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे आ रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट है, इतालवी भारतविद लुइजी टेसिटोरी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक और पूर्व मौर्य व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के किस स्थान पर की गई थी? कहां पर की गई थी? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन द, यहां पर कालीबंगा में। कहां की गई थी? कालीबंगा के अंदर पहचान की गई थी। दोस्तों, समझ गए? अगला क्वेश्चन लीजिए। बीबीलाल व बीके थापर ने किस सभ्यता का उत्खनन किया था? बीबीलाल व बीके थापर ने कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलो डॉट्स का सिक्का प्राप्त हुआ? अपोलो डॉट्स का जो सिक्का है ये रेड सभ्यता से प्राप्त हुआ था। किसे? रेड सभ्यता से। इनमें से किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले कालीबंगा से। किससे मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री का प्राप्ति का स्थान है पर्वतसर तहसील का। कौन सा है? कुराड़ा। दोस्तों, कौन सा है? कुराड़ा है। वह ऑप्शन सही रहेगा। मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? मध्यमिका जो नगरी सभ्यता है यह है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। नेक्स्ट,
आड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। आड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, यह गलत है। वह ऑप्शन आपका सही नहीं है, यहां पे गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति कहां प्राप्त हुई? राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृतियां हैं, ये नदियों और सहायक नदियों के किनारे प्राप्त हुई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल गग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ? तो गग्गर नदी घाटी के किनारे है कालीबंगा दोस्तों। कौन सा है? कालीबंगा स्थल स्थित है। एक बार वर्तमान में जो साथी कमेंट करके बता रहे हैं उनमें से जो रेट पात्रता वाले हैं, जो सीटी 10+2 या स्नातक स्तर वाले हैं, जो पशु परिचर भर्ती वाले हैं, एक गारंटी के साथ 85% क्वेश्चन अगर आप कोर्स में जुड़ते हैं, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा ऐप है उस पर कंप्लीट कोर्स इनके अवेलेबल है। 85% क्वेश्चन कोर्स और क्वेश्चन जो हमारे थ्योरी है और जो प्रश्न उत्तर की क्लासें होगी उनको अटेंड करते हैं तो उनसे बाहर नहीं जाएंगे। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब आगे आपको अपने आप पर और मेरे पे विश्वास करना है दोस्तों। रंगमेल में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? रंगमेल का किया था डॉक्टर हनारेड ने। किसने? हनारेड ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व स्थल राजस्थान में स्थित है? तो बेराट कहां पर है? राजस्थान में। कहां पर है बेराट? नए जिलों के अनुसार कोटपुतली, बहरोड जिले में। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा? किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। किसने कहा था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? किसके नेतृत्व में? डॉक्टर दयाराम साहनी के नेतृत्व में। दयाराम साहनी के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 18 है, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? आरएस में आया था, परी में। अब ये मत बोलना कि सर इतना कठिन। तो ये कहां पर? बालातल में। बालातल किस जिले में है? उदयपुर में। किस में है? उदयपुर में। नगरटोक सभ्यता को प्राचीन काल में किस नाम से भी जाना जाता था? नगरटोक जो प्राचीन सभ्यता है उसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? एक बार, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन है, इनकी प्लेलिस्ट की आवश्यकता आगे पड़ेगी, क्योंकि आज आप इस वीडियो को 1 महीने बाद देखोगे तो आप चाहोगे कि बाकी वीडियो कहां मिलेंगे। तो प्लेलिस्ट है ना, राज इतिहास प्रश्न उत्तर, आगे 50 जिले इस नाम से मिलेगी आपको। समझ गए? अगला क्वेश्चन, सॉरी इसका उत्तर भी नहीं देखा अभी तो। नगरटोक सभ्यता को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से? मालव प्रदेश के नाम से। किसके नाम से? मालव प्रदेश के नाम से। कालीबंगा से प्राप्त अवशेषों के संरक्षण के लिए 1985-86 ईस्वी में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कहां की गई? कहां की गई थी? हनुमानगढ़ में। कहां की गई थी? हनुमानगढ़ के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है? ACL कार्लाइल को। ACL कार्लाइल को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्राचीन स्थल जहां से यूनानी शासक मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है, कहां से प्राप्त हुई है? बेराट से। कहां से हुई है? बेराट से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान में खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान का पहला स्थल या सभ्यता है वो कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता है। नेक्स्ट, गणेश्वर का टीला जहां से तांबर युगीन अवशेष मिले स्थित है, कहां पर है? कोई ऑप्शन सही नहीं है। स्टिकर को हटाओ और क्या कर दो? नीम का थाना। नीम का थाना।
नीमका थाना जिले में है गणेश्वर सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने 1950-51 ईस्वी में कालीबंगा की पहचान की थी? कालीबंगा की पहचान की थी अमलानंद घोष ने। किसने की थी? अमलानंद घोष ने दोस्तों, अमलानंद घोष ने। अगला, भागोर एवं तिलवाड़ा नामक सब स्थान मुख्यतया निम्न काल से संबंधित है। किस काल से संबंधित है? तो ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। किससे है? मध्य पाषाण काल से। क्वेश्चन नंबर 27 है, आड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ? आड़ का उत्खनन सबके से पहले अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ था। आड़ का उत्खनन सबसे पहले अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हर्षवर्धन ने अपनी पुस्तक सियुकी में बेराट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? बेराट के लिए उन्होंने कहा था पारयात्र। क्या कहा था? पारयात्र। क्या कहा था दोस्तों? पारयात्र। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं गणेश्वर सभ्यता को। किसको कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल गग्गर नदी के किनारे स्थित है? गग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा। कौन सा है? कालीबंगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, बेराट कोटपुतली बहरोड में स्थित किस डूंगरी से बौद्ध विहार के अवशेष मिले? बौद्ध विहार के अवशेष बीजक डूंगरी से मिले थे। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्तियों में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, कि सभ्यता के उत्खनन किए गए स्थल को महासतियों का टीला कहा जाता है। महासतियों का टीला बागोर सभ्यता के कहते हैं। किसको? बागोर सभ्यता को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, महाभारत काल के अवशेष कहां पर मिले? महाभारत काल के जो अवशेष है वो दो जगह मिले हैं, एक बेराट सभ्यता में, एक नोए सभ्यता में। नोए है भरतपुर में, बेराट अलवर में। क्या सही है? क्या अलवर के निकट लिखा हुआ है, लेकिन बेराट कहां पर है? आपकी कोटपुतली बहरोड जिले में। कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है दोस्तों। तो ए ऑप्शन सही रहेगा। किस स्थल से मालव व आड़ सिक्के प्राप्त हुए? मालव व आड़ सिक्के मिले थे नगर सभ्यता से, जो टोंक जिले में स्थित है। कहां पर है? टोंक जिले में स्थित है। वह पुरातात्विक स्थल जहां से खुदाई में लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए। लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष सुनारी सभ्यता से मिले, जो नीमका थाना में स्थित है। लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष सुनारी सभ्यता नीमका थाना जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणी काल से संबंधित है? ताम्र पाषाणी काल से संबंधित स्थल है, उसके बारे में यहां पर पूछा गया है। तो वो कौन सा है? आपका बालातल है। कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? बालातल। सही ऑप्शन आपका सही यहां पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तर दीजिए। राम सेकास्म और स्फटिक नामक पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए कहां से हुए? तो साथियों, राम सेकास्म और स्फटिक नामक पाषाण कालीन जो उपकरण है ये अहाड़ से मिले थे। कहां से मिले थे मेरे प्यारे साथियों? अहाड़ से। ये रहा सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नील की खेती की प्राचीन साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? नील की खेती के प्राचीन साक्ष्य है, ये कहां से मिले हैं? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट बना सकते हो आप। 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ऑप्शन दे बयाना से, बयाना भरतपुर से। नेक्स्ट, लोहा गलाने की प्राचीन भट्टियों के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए? लोहा गलाने की प्राचीन भट्टियों के अवशेष है ये सुनारी सभ्यता से प्राप्त हुए, जो नीमका थाना में स्थित है। इस स्थल के मृद पात्रों पर रोमन एम्पोरा का अंकन मिलता है। रोमन एम्पोरा का अंकन मिलता है बीनमाल से प्राप्त मृद पात्रों पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां से गुप्तकालीन कला के अवशेष प्राप्त हुए? गुप्तकालीन कला के अवशेष नगर टोंक सभ्यता से प्राप्त हुए। नगर टोंक सभ्यता से। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग दी लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? किसका कार्य था? ओरेल स्टेन का। किसका था? ओरेल स्टेन का। नेक्स्ट है,
राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? भूकंप के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। किससे? कालीबंगा सभ्यता से। इस पुरातत्व स्थल को औजारू की नगरी भी कहा जाता है। औजारू की नगरी, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकता है। और ये कहा जाता है किसको? बताइए दोस्तों, किसको कहा जाता है? कुराड़ा, जो डीडवाना कुचामन जिले में आती है, कुराड़ा सभ्यता को। नेक्स्ट है, बागोर भीलवाड़ा सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? बागोर भीलवाड़ा का उत्खनन किया था डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। नेक्स्ट, किसने 1972 ईस्वी में गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना की पहचान की थी? किसने की थी दोस्तों? रतन चंद्र अग्रवाल ने। रतन चंद्र अग्रवाल ने। क्वेश्चन नंबर 47, तिलवाड़ा बाड़मेर का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तिलवाड़ा बाड़मेर का उत्खनन किया था वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। अब देखिए, तिलवाड़ा बाड़मेर में नहीं है, तिलवाड़ा आ गई है बालोतरा में। किसमें आ गई है? बालोतरा के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? कहां से? कालीबंगा और रंगमहल सभ्यता से। कालीबंगा और रंगमहल सभ्यता से प्राप्त हुए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा प्रथम के नाम से प्रसिद्ध स्थान जिसकी खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी, कौन सी जगह है? सोनती है, जो किस जिले में है? बीकानेर में। सोनती, बीकानेर। इतिहासकार KUR केनेडी के अनुसार कालीबंगा सभ्यता के पतन का कारण क्या था? क्या कारण था? संक्रामक रोग। क्या कारण था? संक्रामक रोग दोस्तों। इस पुरातत्व स्थल से लोहे के उपकरण व हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहां से हुए हैं? जोधपुरा सभ्यता, जो कोटपुतली बहरोड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, इस पुरातत्व स्थल से छपाई के ठप्पे तथा तांबे के उपकरण प्राप्त हुए। छपाई के ठप्पे व तांबे के उपकरण कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं आड़ उदयपुर से। किससे? आड़ उदयपुर से। नेक्स्ट, इस पुरातत्व स्थल से कंगा, मुंगे, मनके, सीपू के आभूषण प्राप्त हुए हैं। ये सभी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कहां से हुए हैं? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। किसमें हुआ था? नवपाषाण काल के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इस पुरातत्व स्थल से मुद्रा पर त्रिशूल व यूनानी देवता अपोलो का अंकन मिलता है। कहां पर मिलता है दोस्तों? बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आहड़ सभ्यता से प्राप्त मुद्रा पर। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, इस पुरातत्व स्थल से एक स्थान से 6 चुल्लू के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक स्थान से 6 चुल्लू के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? आहड़ सभ्यता से। कहां से? आहड़ सभ्यता से। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? पंचमार्क चांदी की मुद्रा कहां से मिली है? बेराट सभ्यता से। कहां से? बेराट सभ्यता से। अगला क्वेश्चन, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, कौन सा नगर है? वो है माध्यमिका, यानी नगरी सभ्यता। नगरी या माध्यमिका नगर। अगला क्वेश्चन, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता कौन सी है? तो वो है कालीबंगा। कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, आड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है, कौन सा है? बालातल। ये बालातल भी उदयपुर में है, आहड़ भी उदयपुर में है। दोनों ही कहां पर है? उदयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में अशोक का बाबरू शिलालेख कहां सुरक्षित रखा हुआ है? अशोक का बाबरू शिलालेख वर्तमान में है कलकत्ता संग्रहालय में। कहां पर है? कलकत्ता संग्रहालय में। किस सभ्यता स्थल को स्थानीय लोग धूलकोट के नाम से पुकारते हैं? धूलकोट किसे कहते हैं? आहड़ उदयपुर को। किसको कहते हैं? आहड़ उदयपुर को। नेक्स्ट, पुरातत्व स्थल रंगमहल का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? पुरातत्व स्थल है रंगमहल, और रंगमहल का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? डॉक्टर हनारिड के नेतृत्व में। रंगमहल सभ्यता का उत्खनन डॉक्टर हनारिड के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, प्राचीन पुरातत्व स्थल जहां से ताम्रयुगीन, आर्यकालीन एवं महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कहां से हुए हैं? नौह सभ्यता से, और नौह सभ्यता है भरतपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है,
कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? बताइए, पाकिस्तान में कहां पर मिले हैं? कोटदीजी में। कोटदीजी सभ्यता है जो पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए? दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य कहां से? कालीबंगा सभ्यता से। किससे? कालीबंगा सभ्यता से। निम्नलिखित में से 65, 66, सीधा 68 नंबर है। अच्छा, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? शासक मिनेंडर के 16 सिक्के कहां मिले थे? बेराट सभ्यता में। किसमें? बेराट सभ्यता में। राजस्थान स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले? हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष कहां से मिले दोस्तों? कहां से? गिलोंड सभ्यता से। कहां से? गिलोंड सभ्यता से मिले दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? कहां पाए गए हैं? हनुमानगढ़ जिले में। किसमें? हनुमानगढ़ जिले के अंदर दोस्तों। शायद इस वीडियो पर कुछ साथी है जो पहली बार चैनल पर भी आए हैं, तो एक छोटी सी जानकारी उन मेरे प्यारे साथियों के लिए। देखिए, राजस्थान जीके के मैंने 9000 क्वेश्चन यूट्यूब पर करवाए 9000 क्वेश्चन। अब क्या है? टॉपिक अनुसार क्वेश्चन होंगे, टॉपिक अनुसार एमसीक्यूज अब करवा रहा हूं। प्रत्येक टॉपिक के अनुसार एमसीक्यूज है जो अब करवाऊंगा। और इन दोनों की जो पीडीएफ है, देखिए वैसे तो टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिलेगी, टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन कर रखा है, लेकिन संपूर्ण नहीं आएगी, कुछ ही पीडीएफ वहां पे आएगी टेलीग्राम पे। तो इनकी जो पीडीएफ है वो ऐप पर मिलेगी, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप। 9000 क्वेश्चन, उसके बाद टॉपिक अनुसार क्वेश्चन, साथ में 50 जिलों के अनुसार राजस्थान जीके के नोट्स भी आपको वहां पर मिलेंगे। इसके अलावा जो डाउनलोड अगर आपने ऐप कर लिया है और कंप्लीट आप तैयारी करना चाहते हैं, तो इनके तहत आपको सीटी का कंप्लीट कोर्स, रीट का कंप्लीट कोर्स, सेकंड ग्रेड जीके पेपर का कंप्लीट कोर्स, पीटीआई थर्ड ग्रेड जीके यानी प्रथम पेपर का कंप्लीट कोर्स, एक पशु परिचर जिसमें मेरा टारगेट 135 अंक बच्चों को दिलाना है। ये दो तो अब लॉन्च करूंगा, बाकी ये और ये वर्तमान में ऐप पर चल रहे हैं। जुड़िए, 85% आराम से हम प्राप्त करेंगे अगर प्रतिदिन क्लासे अटेंड करते हुए हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन पे आया है। गरुड़ासन विष्णु की प्रतिमा राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? गरुड़ासन विष्णु की प्रतिमा राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? बताइए जल्दी से। 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कहां से? चंद्रावती सभ्यता से। अब यह भी बता दो ये चंद्रावती सभ्यता कहां है या किस जिले में है? क्वेश्चन आया हुआ है यहां से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस स्थान से कामदेव व रति की कुषाणकालीन मृण मूर्ति मिली है? कहां से मिली है? प्यारा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह मिली है नगर सभ्यता जो वर्तमान में टोंक जिले में है। अगला क्वेश्चन, किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले? अग्निकुंड के साक्ष्य की अगर मैं बात करता हूं तो ये कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। किससे? कालीबंगा सभ्यता से। नेक्स्ट है, कालीबंगा पीलीबंगा किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में। किसमें है? हनुमानगढ़ के अंदर। नेक्स्ट, बीजक पहाड़ी कहां स्थित है? विराटनगर में। और विराटनगर कहां स्थित है? कोटपुतली बहरोड जिले में विराटनगर स्थित है दोस्तों। आशा यही रखूंगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आज से हर एक वीडियो राजस्थान जीके के नए 50 जिलों के अनुसार आएगा। तो एक एक वीडियो आपको अटेंड करना है, एक एक वीडियो में आपको ध्यान से पढ़ना है। इसी प्रकार कम समय में आपको अधिक क्वेश्चन है वो मिलते रहेंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।